अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो यूएई में अभी फ्रीलांस वीज़ा, स्किल्ड वर्क वीज़ा और अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जो 2 साल का वर्क परमिट होता है, उसके बारे में यूएई में जो आजकल की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करें वीडियो को और लाइक भी कर दिया करें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। चलें जी गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो एंड तक लाजमी देखना, वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ मैं बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि स्किल्ड वर्कर पे हम लोग बात करते हैं। स्किल्ड वर्कर यानी जिन जिन लोगों के पास कोई स्किल्स हैं, या उनकी तालीम है या एजुकेशन है, स्टडी है, उन लोगों के पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है उन लोगों के पास। तो यूएई में अभी जो 99% जो सिस्टम चल रहा है, जो वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए निकल रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी टेंशन की वजह से, उन लोगों के 99% वीज़े लग रहे हैं जिनकी एजुकेशन है, तालीम है, एजुकेशन है उन लोगों की, ग्रेजुएट किया है, मास्टर किया है उन लोगों ने, उनके पास कोई डिग्री है, यानी वो स्किल्ड वर्कर हैं, तो उनके वीज़े 99% आजकल लग रहे हैं। जो अनस्किल्ड वर्किंग वीज़ा है ना 2 साल का, जिसमें ये प्लम्बर आता है, ये इलेक्ट्रिशियन आता है, ये मैसनर्स आते हैं, लेबर वगैरह के जो वीज़े हैं, इनमें अभी तक तकरीबन 50%, 55% यही रेशो चल रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के रिजेक्शन होते हैं। जिस तरह ये भी इधर एक ट्रांसगार्ड कंपनी है, उसमें मेरा एक दोस्त लगा हुआ है, तो वो बता रहा था कि ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी की कंपनी है। बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड में काम होता है, लेकिन मोस्टली लोग ट्रांसगार्ड को सिक्योरिटी के नाम से ही जानते हैं। तो वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के वीज़े जब कंपनी अप्लाई कर रही है आजकल, तो उनमें से अगर 4 अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 2 लग रहे हैं, अगर 10 कर रहे हैं तो उसमें 5-6 लग रहे हैं, 5-6 रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लग रहे हैं, जिनके पास तालीम है, एजुकेशन है, उनके वीज़े आसानी से अप्रूव हो रहे हैं। और जो जो लोग लो कैटेगरी के हैं, लेबर कैटेगरी के, उनके वीज़े बहुत मुश्किल से लग रहे हैं। अगर वो लोग 10 अप्लाई करते हैं तो 2-3 लगते हैं, 3-4 लगते हैं, बाकी रिजेक्शन में जाते हैं उन लोगों के वीज़े। विजिट वीज़ा तो बहुत से लोगों के लग रहे हैं, और बहुत में से कुछ लोग, 100 में से 10% लोगों के नहीं भी लग रहे होंगे। अगर नहीं लग रहे तो वो किसी वजह से नहीं लग रहे, अदरवाइज यूएई की गवर्नमेंट ने आपके विजिट वीज़ा, किसी किस्म का बैन नहीं है, अब कोई भी इशू नहीं है, सब लोगों के विजिट वीज़ा अभी निकल रहे हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं विजिट वीज़ा के अंदर। हाँ, लेकिन दूसरी बात है, अगर आप लोग वहाँ से यहाँ पे विजिट वीज़ा पर आ जाते हैं, यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आने के बाद आप लोग यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं और आपको किसी ना किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जॉब ऑफर लेटर आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा 2 साल का। अगर आपकी एजुकेशन सही नहीं है तो हो सकता है आप लोग का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए। मसलन आप लोग अंडर मैट्रिक हैं या मिडिल पास हैं, तो हो सकता है आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए। अगर वहाँ से विजिट वीज़ा पर आके यहाँ पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर भी सारी बात है, आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, फिर भी ये मसला हल नहीं होने वाला। अगर आपकी तालीम अच्छी है, आप लोगों ने बैचलर किया है, मास्टर किया है, या इससे ऊपर कुछ भी है, तो आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के लेके आएँ, या तो वहाँ से अप्लाई कर लें, या फिर अगर वहाँ पर आप लोगों को जॉब मिलती है, कोई बंदा यहाँ से डायरेक्ट आपको बोलता है कि मैं आपको 2 साल का वर्क परमिट भेजता हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ वर्क परमिट पे, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की एजुकेशन सही है, आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं, सब कुछ ओके है, तो आप लोगों को 99% आप लोगों का वीज़ा निकलेगा। लेकिन अनस्किल्ड लेबर वर्क वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम का ये सामना करना पड़ सकता है कि हो सकता है यहाँ पर आकर अगर वीज़ा अप्लाई करें तो रिजेक्ट हो जाए, नहीं लगे। जिस तरह ये मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसगार्ड कंपनी में उन लोगों ने पाकिस्तानियों के वीज़े अप्लाई किए, तो अगर 10 किए तो उनमें से 6-7, 5-6 लग रहे हैं,
यानी रिजेक्शन में है अभी भी, लो कैटेगरी के ना, लेबर कैटेगरी के। इस वजह से उसमें रिजेक्शन का इशू आजकल भी चल रहा है वर्क वीज़ा में, विजिट वीज़ा में नहीं। अभी जो मेन बात आप लोगों के साथ करनी है वो है फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा जिसे हम पाकिस्तानी लोग बोलते हैं या दूसरे लोग बोलते हैं आज़ाद वीज़ा। 2 साल का वर्क परमिट कि आप लोग आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, यानी आप लोग किसी कंपनी में वीज़ा लगाते हैं या कोई आदमी आपको वीज़ा दे देता है 2 साल का। उसके बाद 2 साल वीज़ा लगाने के बाद एमरेट्स आईडी आपके हाथ में आ गया तो सलाम वालेकुम। 2 साल किसी किस्म की टेंशन नहीं है, जाओ आप लोग काम करो आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपका अरबाब आपको नहीं बुलाएगा, किसी किस्म की एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती। कुछ बेगैरत लोग ऐसे होते हैं जो वीज़ा लगाने के बाद वर्कर का पासपोर्ट ले लेते हैं, अपने पास रखते हैं। ठीक है, अगर तो उसकी कुछ पेमेंट डाउन बाकी है तो आप उसका पासपोर्ट अपने पास रख लो, जब वो आपको पेमेंट दे दे तो आप लोग उसका पासपोर्ट उसको वापस करो, क्योंकि यूएई में इलीगल है आप किसी का पासपोर्ट, कोई कफील, कोई अरबाब, कोई कंपनी अपने पास नहीं रख सकती। आपका पासपोर्ट आपके अपने पास ही होगा। लेकिन पता है मुझे, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मोस्टली कंपनियाँ आपका पासपोर्ट ले लेती हैं और अपने पास सबमिट करती हैं ताकि आप लोग फ्रॉड नहीं उनके साथ करो। यह बात तो ठीक है कि आप लोग फ्रॉड नहीं करो, लेकिन कुछ बेगैरत लोग और बेगैरत कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ बनाई ही इसी बुनियाद पे जाती हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। आप नहीं फ्रॉड करोगे, वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर कंपनी फ्रॉड कर गई आपके साथ तो आप क्या करोगे? वो तो आपको बता के फ्रॉड नहीं करेगी, या जब फ्रॉड करके जाने लगेगी यहाँ से जाते वक्त आपको आपका पासपोर्ट वापस नहीं करेगी। ऐसे भी बेगैरत लोग दुनिया में मौजूद हैं अभी, जो इस तरह सिर्फ इसी बुनियाद पे यहाँ पे कंपनी का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा पे बाद में लोगों को लूट सके, बर्बाद कर सके लोगों का फ्यूचर। वो तो 7-8 लाख आपसे ले लेंगे, दफ़ा हो जाएंगे अपना काम करके, यहाँ से भाग जाएंगे, किसी यूरोप कंट्री में चले जाएंगे, अपने होम कंट्री में भी चले जाएंगे। तो पकड़ना इतने मुश्किल ही होता है, इतना आसान नहीं होता कि कोई किसी के घर चले जाए। और आजकल हर किसी के पास वैसे भी टाइम नहीं है कि कोई किसी के घर में चला जाए उसको पकड़ने के लिए, सही है। और ऊपर से हरामी लोग, ये खंजीर लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के साथ फ्रॉड करता है उसको 1700 नए और भी तरीके आते हैं कि और किस किस तरीके से फ्रॉड करना है और कैसे उसने आपसे भागना है कि आपकी रसाई उस तक ना हो, आप ना पहुंच सको उस तक। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और मोस्टली ये फ्रॉड यूएई के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर उन लोगों के साथ होता है जो आज़ाद वीज़ा लेते हैं। 2 साल का आज़ाद वीज़ा ले लिया, लेने के बाद आप चले जाओ, कंपनी आपको नहीं बुलाएगी, आपसे किसी किस्म की डिटेल नहीं होगी, किसी किस्म के क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं होंगे, कंपनी आपको नहीं बुलाएगी, मंथली पेमेंट नहीं लेगी आपसे, पासपोर्ट आपका अपने पास है, एमरेट्स आईडी आपका आपके पास है, आप काम कर रहे हो। मोस्टली ये प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा दूसरा नुकसान आप लोगों को, फ्रीलांस वालों को, ये भी होता है कि अगर आप किसी बंदे के साथ आज़ाद वीज़ा पर काम करते हैं 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, आपकी सैलरी 2000 है, वो आपको 1000 सैलरी देगा, बाकी बोलेगा नेक्स्ट मंथ में दे देंगे, नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह 3-4 महीने का नेक्स्ट मंथ बोलेगा तो आपका तो 3000, 4000 उसके पास चला गया। 3-4 महीने का बाद वो आपको भगा देगा, बोलेगा मेरे पास काम नहीं है। और जब आप लोगों का 3-4-5 हज़ार रुपया उसके पास चला जाएगा एक्स्ट्रा, तो बेगैरत इंसान फिर आपको बोलेगा मेरे पास काम नहीं है, ठीक है अभी तुम किसी और जगह काम ढूंढ लो, आपको काम से निकाल देगा। काम से निकाल देगा बस, लेकिन पैसे नहीं देगा। जो आपकी डाउन पेमेंट है, जो 3000-4000 उसके पास पड़ा है, वो नहीं देगा। वो आपको बोलेगा मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, आप ऑफिस में आ जाओ, लेके जाओ। इस तरह जब एक बार कंपनी से निकल गए आप लोग, तो आज़ाद वीज़ों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि बाद में वो आपको पेमेंट नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। क्यों? आप उस पर केस भी नहीं कर सकते। अगर तो आपका सेम कंपनी का वीज़ा है, पैसे नहीं दे रहा, आप जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ, तहसील में जाओ, उसके ऊपर केस कर दो। जब उसकी फटेगी वो खुद पैसे देगा आपको। लेकिन आपका वीज़ा ही नहीं है उस कंपनी का, आप यहाँ पे काम कर लिया आपने उसके साथ, तो वो आपके पैसे हड़प कर गया। 3000, 4000, 5000 जितना भी है, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। खंजीर लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बेगैरत लोगों के लिए, जो बेज़मीर होते हैं, जिनके ज़मीर मर चुके होते हैं, हराम खाना उनको शुरू से लगा होता है, वो लोग ऐसे काम खुशी से करते हैं
उनको तकलीफ़ नहीं है कि आप उसको बद्दुआओं दोगे, उसका आपके घर वाले उसके लिए बद्दुआ करेंगे, उसको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता। वो खुशी खुशी से आपका 2000 5000 जितने पैसे होंगे आराम से खा जाएगा, नुकसान आपका होगा। अगर वो आपके पैसे खा गया, आज़ाद वीज़ा आपका, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तहसील में, पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे वो लोग आपको पकड़ लेंगे कि आपका इस आदमी की कंपनी का वीज़ा ही नहीं है, आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे थे। पहली बात तो यही इलीगल है कि आप उसके साथ काम क्यों कर रहे थे। आपके पास एनओसी लेटर नहीं है, किसी किस्म का प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आप उसके साथ काम क्यों कर रहे थे। फिर भी आप फंस जाओगे। फ्रीलांस वीज़ा वालों के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा यही फ्रॉड होता है। वो बेचारे फंस जाते हैं इस गेम में और फिर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। ठीक है, फिर पैसे जो डूब गए वो डूब गए, खलास दूसरी जगह में काम ढूंढो। और फ्रीलांस वीज़े का एक नुकसान ये भी होता है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नुकसान है। पैसे का मसला नहीं है, पैसा आपको फिर भी मिल जाता है। ये जॉब ख़त्म होगी, दूसरी जगह में जॉब मिल गई, अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, अच्छे लोग भी मिल गए जो आपको टाइम पे सैलरी देते हैं। ओवर टाइम है तो सब कुछ आपको टाइम पे देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट भी देते हैं। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं, मैंने खुद देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी कंपनियाँ अच्छी हैं जो आपका एक भी पैसा नहीं खाते, बल्कि आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, कम नहीं देंगे आपकी सैलरी से जितना आपने काम किया। और फ्रीलांस वीज़े का एक ये भी नुकसान होता है, आप एक छोटी कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पर उसका एक्सपेंस आएगा तकरीबन 15,000 दिरहम लगाओ मैक्सिमम। मेरे ख्याल से छोटी कंपनी जो ट्रेडिंग है उसका 15,000 तक आता है, 12, 15, 14, 16 ऐसे 17,000 17,000 दिरहम से ऊपर नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल आपने 17,000 दिरहम लगा के आपने ट्रेडिंग लाइसेंस बना लिया, एक लाइसेंस के ऊपर आपको 3 से 4 वीज़े मिनिमम वीज़ों का कोटा आपको फ्री में मिलता है। अगर आपने लाइसेंस बना लिया ट्रेडिंग लाइसेंस, तो आपको फॉर एग्जांपल जी 4 वीज़े लगाओ, अगर आपको 4 वीज़े यहाँ पे फ्री मिल गए, अक्सर कंपनियाँ हमारे मोस्टली पाकिस्तानी लोग ऐसे करते हैं। इस बात से आप लोग इत्तेफाक भी करोगे और बहुत लोगों के साथ ये फ्रॉड, ये स्कैम हुआ भी होगा। चुनन उन लोगों ने आपको अच्छे तरीके से दिया होगा। और मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचे, जिन लोगों को इन बातों का पता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं किन लोगों के साथ हुआ है, ताकि पता चले सबको कि ये बात मेरी सही है जो मैं बोल रहा हूँ। वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग लाइसेंस ले लेते हैं, 15,000 में कंपनी खोल ली, ओके, अभी 4 वीज़े उन लोगों को मिल गए फ्री में। 15,000 दिरहम की कंपनी है, 4 वीज़े मिल गए। ठीक है, शारजा में, अजमान में ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर आप लोग छोटी सी दुकान लेते हो तो आपको 8-9 हज़ार दिरहम में एनुअली, एक साल का 8 से 9 हज़ार दिरहम में आपको वो दुकान मिल जाएगी। उसको ये लोग ऑफिस बनाते हैं। ऑफिस क्या बनाते हैं, 50-60 दिरहम का एक काउंटर लेके आते हैं छोटा सा, 20-20 दिरहम की 3-4 प्लास्टिक की कुर्सियाँ लेके आके रख लेते हैं, ऊपर एक ख़राब सा प्रिंटर और ख़राब लैपटॉप कंप्यूटर रख देते हैं कि बस जी ये ऑफिस है। बाहर साइन बोर्ड लगा देंगे, और बहुत से लोग साइन बोर्ड भी लगाते नहीं है, ऐसे ही चलता है। साइन बोर्ड लगा देंगे कि मेरी कंपनी का ये ऑफिस है जी, ओके ठीक है। गवर्नमेंट आएगी, देखेगी, ठीक है लैपटॉप पड़ा, ऑफिस है, 1-2 फाइलें वगैरह पड़ी हैं ऐसे, ठीक है। वो बोलेंगे जी ठीक है आपका ऑफिस है, ओके, आपका ट्रेडिंग लाइसेंस ओके, सब कुछ ओके। ये बनाने में उसका तकरीबन टोटली 20,000 दिरहम नहीं लगेगा। दुकान, ट्रेडिंग लाइसेंस, ये साइन बोर्ड, ये वो सब टोपी ड्रामे करने के लिए उसका 20,000 दिरहम से ऊपर एक्सपेंस नहीं आएगा। अब ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इनके दिमाग में शुरू से हराम भरा होता है, इनको पता होता है कि हमने लोगों के साथ फ्रॉड करना है। फिर ये फ्रीलांस वीज़ा वालों को पकड़ते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह हाथ में पैसे लेके बैठे हुए हैं उधर, 10-10 लाख नो इशू दे देंगे किसी तरीके से, बस मुझे ले जाओ, 10 लाख दे देंगे, कोई मसला नहीं। कैश में भी देते हैं लोग, वहाँ पे कैश में लोग 10-10 लाख 8-8 लाख खुशी खुशी से देते हैं। मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग जो दुबई के वीज़े के 8-8 लाख देते हैं। अगर आप एक वीज़े का पाकिस्तान से उसको खंजीर को 8 लाख रुपया देते हैं, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से अभी तकरीबन 10,000 दिरहम समथिंग ऐसा बनता है। अगर 10,000 दिरहम उसका एक वीज़े पे बन गया, उसका अपना वीज़ा तो ऑलरेडी किसी और कंपनी का है,
या वो जिस जगह में जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उसने अपना वीज़ा भी इस कंपनी में लगा लिया तो भी कोई मसला नहीं, फिर भी 3 वीज़े उसको एक्स्ट्रा मिले। ओके, अगर 4 वीज़े टोटल उसके ट्रेडिंग लाइसेंस पे मिलते हैं तो एक उसका अपना लग गया, 3 वीज़े फ्री है उसका। अब 3 वीज़ों में वो आप लोगों को लुटेगा फ्रीलांस वीज़े वालों को। 8 लाख अगर वो पाकिस्तानी लेता है वो तकरीबन 10,000 दिरहम बनेगा। अगर वो तकरीबन अगर 10,000 दिरहम पे भी देता है, लेकिन बहुत से लोग ज़्यादा पे भी लूट लेते हैं, पकड़ लेते हैं, चूरन अच्छा डालते हैं लोगों को, मज़े वाला ज़्यादा पेमेंट ले लेते हैं उनसे। आप मिनिमम 10,000 का हिसाब करो। अगर 10,000 में उसने आपको वीज़ा दे दिया, एक बंदे को 10,000 दिरहम में उसने वीज़ा दे दिया, 2 लोगों को वीज़े दिए, तो उसका कंपनी का खर्चा पूरा निकल गया। ओके, उसका निकल गया जो उसने लगाया था ट्रेडिंग लाइसेंस पे, ये वो दुकान में, ऑफिस में, उसका जो 20,000 दिरहम था वो निकल गया, उसकी जेब में आ गया वापस 2 बंदों के वीज़े से। अब तीसरे बंदे को जब वो तीसरा वीज़ा देगा तो वो 8 लाख रुपया पाकिस्तानी सीधा उसकी जेब में जाएगा, जो उसकी प्रॉफिट है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस कंट्री में नहीं रहना चाहता, वो भागना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है। तो ये 8 लाख रुपया पाकिस्तानी उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, वो कुछ भी कर सकता है 8 लाख रुपये से। पैसा ना होने से बेहतर है कि पास होना। आपके पास 1 रुपया नहीं है, वो अच्छा है कि आपके पास 8 लाख है, वो अच्छा है। तो अगर उसने फ्रॉड करना है, 50 रुपये पे लोग फ्रॉड कर जाते हैं, 8 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तीसरे को वीज़ा देगा, उसका 8 लाख रुपया जेब में डालेगा, कंपनी क्लोज करेगा, नहीं करेगा, खली वली भाग जाएगा, यहाँ से फ्रॉड करेगा, बैंक से लोन पकड़ेगा, भाग जाएगा, आपका 8 लाख भी गया, ऊपर से कंपनी के नाम पे बैंक से लोन लेगा, वो भी उठा के वो भाग जाएगा। उसका सिस्टम तो चल गया। अभी आपका फ्रीलांस वीज़ा है, आप यही समझ रहे होंगे कि मेरा वीज़ा है, मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, 2 साल ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई गिरगिर नहीं है। लेकिन जब आप किसी बैंक के साथ कांटेक्ट करेंगे अकाउंट खोलने के लिए, किसी किस्म का कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे किसी काम के लिए, तो आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका वीज़ा ही कैंसिल है। आपको क्या पता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आपकी कंपनी फ्रॉड करके भाग गई, आपके पास फ्रीलांस वीज़ा है। आप लोग फिर वहाँ पे फंस जाएंगे। वहाँ पर फंसेंगे ही नहीं, फिर जब आप इलीगल हो जाएंगे, यहाँ पर किसी कंपनी में जॉब का जुगाड़ नहीं लगेगा, आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे, 2 साल का ओवर टाइम आपका 1.5 साल का, कंपनी आपकी बंद हो गई, आपको पता नहीं है कि मेरी कंपनी बंद हो गई। फॉर एग्जांपल कंपनी खोलने के 6 महीने बाद उसने कंपनी बंद कर दी, वीज़ा आपका 2 साल का है, आप 2 साल एमरेट्स ID और पासपोर्ट लेके अपनी जेब में घूमते रहेंगे, काम करते रहेंगे, किसी भी जगह में काम चलेगा, प्राइवेटली आपको काम मिलता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जब आप वीज़ा लगाने लगेंगे या आप यहाँ से छुट्टी जाने का आपका इरादा होगा, एयरपोर्ट पे जाएंगे, अगर तो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। वो बोलेगा 1.5 साल आपका ओवर स्टे, आपका फ़ाइन पे करो। फ़ाइन कहाँ से आप पे करोगे? एक दिन के 40-50 दिरहम बनते हैं, 20 दिरहम भी लगाओ तो 1.5 साल में, 1 साल में किधर जाएगा? किधर से फ़ाइन पे करोगे? फिर जारी बात है, आप लोग बोलोगे स्टैंप लगाओ, मुझे जाने दो। स्टैंप लगाएंगे, ब्लैक लिस्ट की, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, फिर लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान से इधर नहीं आ सकते। अगर आप इलीगली यहाँ से जाते हैं तो इधर ही नहीं, पूरे गल्फ कंट्री में 6 कंट्रीज़ में आप लोग नहीं जा सकते। तो किसका नुकसान है? आप लोगों का नुकसान है, फ्रीलांस वीज़े वालों का नुकसान है, किसी और का नहीं। फिर वहाँ पे जाके आप उसका क्या उखाड़ लेंगे? कई लोग ऐसे हैं जिनका आप बैकग्राउंड जानते नहीं है कि वो किस जगह से, तो आप उसको कहाँ पे ढूंढेंगे? पाकिस्तान छोटा है क्या? पाकिस्तान में उसको ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे कि मेरे पैसे खा गया, मेरे साथ फ्रॉड कर गया, मुझे ब्लैक लिस्ट करा दिए UAE से। इस तरह के बहुत से चूरन बेचने वाले हैं, आप उन लोगों से परहेज़ किया करें। और जिस भी जगह पे पैसे लगाएं उस बंदे को अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, उसका बैकग्राउंड, फिर पैसे लगाएं। पता है दुख होता है यहाँ पे कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है, फिर किसी को जॉब से निकाल देते हैं, जॉब नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ये लोग हराम कैसे खा लेते हैं, या कैसे इन लोगों की आल औलाद खा लेती है ये हराम का माल, जिसमें लोगों की बद्दुआएं होती हैं, गरीब लोगों की हलाल की रोज़ी होती है, हराम ये लोग कैसे खा लेते हैं। फिर इन लोगों का अंत बुरा ही होता है। लेकिन अंत जब आएगा, ये लोग अंत की परवाह नहीं करते, जब आएगा तब देखा, फिर मरते कुत्ते की मौत ये हराम लोगों के हक खाने वाले। लेकिन ये बात ये उस वक्त नहीं सोचते जब ये लोग फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, गरीबों के पैसे खा लेते हैं, हक खा लेते हैं लोगों का,
इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्यों जवान खून होता है उस टाइम क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, फ्रीलांस जब भी वीज़ा लें किसी से अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, एक बार नहीं 1000 बार सोच समझ के फिर ये कदम उठाएं, क्योंकि एक बार लॉस हो गया तो लाइफ टाइम के लिए लॉस होगा, फिर कुछ नहीं कर सकते आप लोग अगर ब्लैक लिस्ट हो गए यहाँ पे। वीडियो पूरी देखी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी। अगर अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी कर दें, दोस्तों के साथ, ताकि किसी को नहीं पता तो उसको इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए, वो इन चीज़ों से बचे, लोगों से फ्रॉड होने में बच जाएंगे बहुत से लोग। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जॉब वैकेंसीज थी जिनकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, इस वीडियो के लास्ट में मैं उनका लिंक भी डाल दूँगा, अगर आपने चेक करना हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उन जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।